हमारे जन कितने भक्त होंगे नींद को इंतजार करते होंगे। क्या करें गुरुदेव, नींद ना आती है। और नींद का इंतजार नहीं करना चाहिए, नींद को तुम्हारा इंतजार करना चाहिए। नींद कब आएगी? एक राजा निकले चले जा रहे थे, अब देखा एक काश्तकार वर्धाओं का रस्सी अपने पैर से दाबे और ढेलों पे सोरो, हल जुड़ा हुआ है और वर्धाओं के रस्सी बांधे पकड़ के दाब लिए और पैना हाथ में लगाए ढेलों पे सोरो। राजा निकले चले जा रहे शिकार खेलने, कहने लगे रुको, कितना मेरा अन्नदाता कितना परेशान है, इतने बड़े बेलों पर जाए नींद कैसे आ रही है। राजा ने सैनिक भेजे और चढ़वाया, वर्दी मुखरवाए, घर ले जाओ, आज से तुम्हें मैं अपना मंत्री बना दे रहा हूं। राजा प्रसन्नम धनम होम दानम, राजा प्रसन्न हो जाए तो कुछ भी दे सकता है, और शायद वो प्रसन्न हो जाए तो बैकुंठ भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों कि साधु के हाथ में तो सब कुछ है, उसके चाबी कुंजे, मोर वचन पर सबका ठेका, भक्त वचन पत्थर के लेखा, अपना मान टले तो टल जाए, भक्तों का मान न टलते देखा। करके उन्होंने ले गए। अब तो राजा ने काश्तकार पर अपना हाथ रख दिया, मंत्री बना दिया। अब वर्दा खेती सब उन्होंने किसी और को दे दी। अब मंत्री बना दिया। राजा ने बड़ा सुंदर मकान में उन्हें विश्राम दिलवाया हर दिन, और बड़ा सुंदर गद्दा मखमल के बनवाए, और जब एक गद्दा उस पर रोई का भरवाया, जब 4-6-8 दिन 10 दिन हो गए सोते, और बड़ी गहरी नींद पूरी हो रही है उनकी, क्योंकि टेलन पे सो रहे थे, गद्दे पे आनंद मंगल होना था, पंखा ना आए फिर एसी मिल जाए, है ना, तो फिर व्यक्ति फिर रुकता नहीं है, ईश्वर को फिर धन्यवाद नहीं देता, फिर सोचता है सब मैंने बड़ी मेहनत करी है, तब पंखा उठाया, अब एसी मिल गई हमें ना, तब ईश्वर को हटा देता है, और जब नहीं मिलता है तब ईश्वर को साथ लेकर चलता है। दिया नहीं तो ईश्वर ने नहीं दिया, और किया है तो मैंने किया, दिया नहीं तो ईश्वर ने नहीं दिया, और किया है तो मैंने किया। वाह, ईश्वर फिर भी खुश रहता है। जब उन्हें बिनौरे 3-4 बिनौरे गद्दे में छुड़वा दिए, रुई के गद्दे में, और बिनौरे छुड़वा दिए, और उन्हें 3-4 दिन उसी गद्दा बिछा दो, उसी पर सोते थे। एक दिन दरबार लगा हुआ है और बार बार झीका मार रहे, जैसा भाई देवियों सत्संग में कोई झीका मारे। जब झीका मार रहे थे, राजा की नजर पहुंचती है, और उन्होंने मंत्री को बुलवाया, क्या बात है, आज तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई? कहने लगे राजा क्या बताया, न जाने गद्दा में का चीज है, वो छिद रही, और दिन में हुए निदिया न आई है। निदिया वाई के घर जाइए जिसके हरि भजन ना हो। निदिया बाई के घर जाती है जहाँ हरि भजन ना हो, और जहाँ हरि भजन होता है वहां तो नींद, भूख, लड़ाई झगड़ा, स्वार्थ, मोह, ममता सब विदा हो जाती है। वहां भगवान विष्णु के जब तार जुड़ जाता है तो वो सर्वस्व देकर के तुम्हारा कल्याण करे। राजा के बाद राजा ने तुरंत मंत्री को, अरे क्या बात है, नींद क्यों नहीं आई मेरे मंत्री को, जाओ बताओ खा लाओ। गद्दा उठवा, राजा ने कहा देखो इसे गद्दे को क्या है इसमें। जब गद्दा फाड़ो तो 3-4 बिनौरे निकले, बिनौरे निकले,
और जब बिनौरे रोई में कपास में जब होते कोई निकले, अब कहने लगे उन्होंने लाके दे राजन इस गद्दे में 3-4 बिनौरे हैं, जरा धुनाने धुनी है तो बिनौरे रह गए यहाँ में, और कोई बात ना है। लाओ इधर बिनौरे जब राजा ने देखे और कहा ये तो बड़े चिकने हैं, ये देखे नहीं, और कहा धन्य है किस्मत, धन्य है ईश्वर, तो दुनिया का ये प्यार कैसे झेल लेता है। धरती को धन्यवाद दिया, धन्य है धरती माँ, तू सबका खाना पीना थूकना अत्याचार पाप और पुण्य लड़ाई झगड़ा तू कैसे दुनिया का भार साधती है, और फिर भी सबको मकान बनाना, सबको अनाज देना और सबका भार अपने पीठ पर थाम करके और सबको ममता दर्शाती है। माता को प्रणाम किए और धरती माँ को धन्यवाद दिया और कहा मंत्री तुम वही तो काश्तकार हो, इतने इतने बड़े टेलर पे तुम्हें निधि आए नहीं, आज तुम्हें 3 बिनौले परेशान कर रहे हैं। इसका मतलब है मैं समझ गया ईश्वर जितना देता है उतना ही व्यक्ति बदलता चला जाता है, और ईश्वर जितना घटाता है वो उतने में ही राजी होता चला जाता है। इसका मतलब है ईश्वर भी कलाकार है और वो अपने हिसाब से काम लेता है और अपने हिसाब से ही बंटवारा करता रहता है, जो जैसा करता है होता है और वैसा ही उसे दे करके संतुष्ट रखता है। ईश्वर के सामने किसी का कोई बात नहीं चलता, इसलिए बेअर्थ चिंता क्यों करते हो प्यारे, सब कुछ ईश्वर के अधीन है, ये सब काया और माया ईश्वर की है, धन दौलत संतान सब ईश्वर की है, उसके समर्पित रखो। नामदान ले लिया है तो खाने का कोई किसी प्रकार से कोई अपना मुंह मत बदलो, अगर मिल जाए प्रसाद समझ के अल्पाहारी खा लो, ना मिले तो फिर जमीन पर बैठ के सत्संग सुनो, खड़े रहके सुनो, भीगते पर सुनो, और कैसे भी मिले सत्संग का पान करो। ये सत्संग सुन करके देवताओं का भी कल्याण हो जाता है। ये सत्संग ऐसा पर्व है कि बड़े से बड़े अत्याचार, बड़ी से बड़ी गरीबी, बड़ी से बड़े रोग, इनका निवारण करके और सहायता करके तुम्हारा कल्याण कर देगा। बस बात यह है कि भक्त बन जाओ, भोजन पर टिके रहोगे तो भोजन पर नजर रहेगी। परिवार का मोह माया तो मैं चला तो आ सत्संग, लेकिन मेरे बालक रह गए तो क्यों आए, जब वर्तन में रहो, एक जगह तो रहो कम से कम। अब दोनों जगह रहोगे फिर कहोगे हमने नाम दान ले लिए हैं और हमें आराम ना मिल रहा। अब आराम गुरुदेव की जेब में थोड़ी भरो है, और तो मार्ग दे रहे हैं तुम्हें, आप मार्ग दे रहे हैं वो काम करो, और हम गारंटी देते हैं कि तुम्हें आराम कोई भी समस्या हो निश्चित गारंटी के साथ समस्या हटा करके और तुम्हारा कल्याण कर देंगे। गारंटी कर देंगे। जब आप माला कब देखेंगे, जब धागा पड़िए, और धागा कहूं पड़ो है, मोती कहूं पड़ो है, गारंटी कितनी हुई। डॉक्टर के पास गए दवा लेने, दवा खाई ना लाके और दही खाल में, और कह रहे हो हमारी बुखारियां ना हटी। बताओ क्या दोस्त के दियो। अरे क्यों चिंता करी है, ये बार बार कहते हैं, अगर ये हल्का पूरा बुखार तो ऐसी चीजें हैं। अरे गुलाब की कली धजियां उड़ा देती है, लेकिन जब खुद ही ना टिके हो जगह पर, वो काम ही ना करे तो कली तो ना फायदा कैसे करती है। कली तो फायदा जब करे कि जब नामदान का अनुसार काम करोगे, सत्संग जाओ, नियम का पालन करो। गुरुदेव जहां सत्संग को कहे दरबार में तो सिर हिला दोगे, और वहां सत्संग आएगो तो अपने अपने कामों में बट जाओगे, ना जाओगे दरबार में, मन जाओ। हम तो अपना काम कर रहे हैं,
और नहीं जाओगे, मानोगे नहीं, गुरुदेव के आज्ञा का पालन करोगे नहीं, नाम दान का सही उपयोग नहीं करोगे तो खजाना ना भरे। गिलास पानी का तुम्हारे मुंह पे लगाए, प्यास लगी हो कर रही, और मुंह पे लगाए और तो निकाल ले। पानी ना जानते तो आपको कैसे लगेगा? बड़ी गुस्सा आ गई अंदर से, अरे ना प्याने मत प्याओ, लेकिन फिर धोखा क्यों दे रहे हो? अब बताओ, और गुरुदेव क्या करें? तुम धोखा दे रहे हो किनके लिए? गुरुदेव को नहीं, गुरुदेव तो अपना काम कर रहे हैं। और तो आप 4 जाओगे, 6 जाओगे, 10 जाओगे, 50 जाओगे, गुरुदेव को तो वहां मिल जाती है जनता सुनने वाली। और वो तो अगर कोई ना हो तो देवतन को सुनाते हैं, सत्संग उन्हें 3 घंटा देना तो देंगे। ये तो आप सोच लो, तुमने अपने साथ में धोखा कर लिया। आप सत्संग नहीं गए, आपकी बदकिस्मत है, आपको सत्संग नहीं मिला। आप नहीं गए, आपने दान पुण्य नहीं किया, आपने सेवा नहीं की, आपने कर्तव्य नहीं निभाया, आपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो जे तो तुमने देखो क्या तुम उससे वंचित हो गए? इसमें गुरुदेव का कोई मतलब नहीं है। इसमें आप हार गए, फिर क्या कहेंगे? हमारी समस्या पीछे ना छोड़। ये कितने होंगे ऐसे में समस्या पीछे क्या छोड़ दे? नामदान रखे और गुरुदेव बताते हो सरकार चले नहीं, मोदी की भांति धागा में पड़ जाओ, और गुरुदेव जहां आदेश दें और वहीं पहुंचो, और मोह से हट जाओ और निश्चिंत होकर के निश्चय के साथ जुड़ जाओ। अरे गुरुदेव तो गुरुदेव हैं, भगवान विष्णु भी धरती पे आकर के और तुम्हारी समस्या हटाकर तुम्हारा कल्याण कर। भगवान काय के बंधन में है? नियम के। भगवान है नियम के बंधन में। जिन जिन भक्तों ने भगवान को धरती से उतारा है नीचे और उन्होंने नियम किए, सब दुनिया से हटे। सुदामा ने नियम किए, 6 बच्चे भूखे सो जाते, पानी पिला देते, अपना भी ऐसे सो जाते और कहते वाह वाह भगवान तुम्हारी बड़ी अपरंपार कृपा है। वाह, भगवान कहता था वाह भूखे सो रहे हो और हमारी कृपा बता रहे हो। और तुम्हें ईश्वर ने भाग्य से भी ज्यादा दे दिया है, तो अभी कहो ईश्वर को धन्यवाद ना करो, कबू ना कहो। ये कहो जब आप जितना काम करें, भजन भी करें, नामदान भी ले लो है और हमारी समस्या बनी रहे। जब लगा दो तभी दोष लगाओ। इसलिए मानसिकता जब हमारी बदल जाती है, ये खान पान से, रहन सहन से दूषित विचार हटा दो, दूषित विचार हटाओ और ये दूषित बुद्धि को हटा दो और निश्चय कर लो गुरुदेव का नाम दान लिया है, गुरुदेव के अनुसार चलेंगे तो सोच लो पक्का गारंटी के साथ कोई भी समस्या हो, गारंटी के साथ हल करके तुम्हारा कल्याण कर देंगे। देर की चिंता करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप कर्म नहीं कर पा रहे हैं। नाम दान तो लिया और थैला में डाल दो। 6 महीना में 7 महीना में क्या काम है? नामदान ले लो, काम। आप गुरुदेव के पास जाओगे समस्या लेकर के, फिर कह देंगे हमें काम है। भगवान भी कह देगा हमें काम है। वो क्यों सुनेगा तुम्हारी जब तुम उसके नहीं सुनोगे? तो नियमित काम करोगे, तुम उसके पर लगे रहोगे, तब वो तुम्हारी सुनेगा, हर समस्या को हटाएगा। अच्छा ये बताओ, आप लोग कहते हो हमने भगवान नहीं देखा है। भगवान देखा भी है तुमने और सुना भी है, हर दिन सुनते हो। भगवान सबसे बड़ी चीज है, भगवान है भाव। भाव जिसके अंदर जन्म ले गया, भाव जिसके अंदर असीमित हो गया, वहीं पर भगवान की रचना हो जाती है। भगवान शरीरधारी जब जब आया है धरती पर, तो भाव के ही प्रकोप से आया है। तादाद को भाव असीमित हो गया। उन्होंने कहा कि तेरा भगवान खंबे में है। कहने लगे खंबे में नहीं, तुम में भी है, चर्रे चर्रे में है। पहले तेरा भगवान को मारूंगा खंबा तोड़ के, और ताके बाद
तुम्हें देखूंगा जब खंडा में गदा मारे नरसिंह रूप भगवान प्रकट हो जाते। भगवान का खंबे में चुने भाई भगवान भाव में है, और भाव जिसके अंदर जन्म ले लेता है भाव भक्ति से आता है, भाव सत्संग में मिलता है, भाव दान से मिलता है, भाव ज्ञान से मिलता है, भाव निश्चय से मिलता है, भाव नियम से बनता है। जब ये सारी चीजें भाव के साथ जुड़ जाती हैं भगवान जन्म लेने लगता है, सपने में दिखेगा, आंखों में आएगा, फिर किसी दिन तुम्हारे सामने आकर के तुम्हारा कल्याण। अब तुम क्या सोचत? दोनों हाथों में लड्डू दे लो, भगवान भी जिटा लो और लड्डू भी खाने को भूखो ना रहना पड़े, घर भी ना छूटे, परेशानी ना उठाने पड़े। ये होने नहीं है। उसने कहा है सब तजे और हरि भज। जब कोई जमाने में नहीं रहेगा। आप देखते हैं कि जब भक्त बनता है तो उसको दुनिया सताने वाली हो जाती है, दुनिया घर परिवार से लेकर के और सभी उसको सताने वाले। क्यों? दुनिया का कोई साहस नहीं भक्त को सता सके। साहस इसलिए है कि भगवान देख रहा है कि ये कितना डटेगा, कितना डटेगा, और उसके व्यवस्था देख करके भगवान देख लेता है कि भक्त मेरा निश्चयवान हो गया है। कितना भी प्रहार हाथे और सूलों का हो, ये अब हटेगा नहीं। अब इसका निश्चय ही मेरा नाम चट्टान बन गया है। और जब ऐसा भरोसा बन जाता है तो भक्त के भगवान की नजर में आ जाता है। फिर भक्त पर अगर सुई भी गिरती है तो भगवान को पता लगती है, उनके दोनों के नजर मिली रहती है। अगर ऐसा नहीं होता तो होलिका जब प्रहलाद को लेकर बैठी तो अगर वो देख नहीं होते तो वो तो चल जाते। वो अर्धानी था, कहने लगे भैया चिंता मत कर, तेरा कांटा ही निकाल दूंगा। न जाने कितने परिवार में कांटा निकालने वाले होते हैं, न जाने कितने भक्त को नष्ट करने वाले होते हैं। अगर भगवान की इतनी बड़ी कृपा भक्त पर ना हो तो भक्त को तो कोई रहने ही नहीं देगा। भक्त इतनी कड़वी बातें क्या डालते हैं, सत्य, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और अधर्म करने वाले को विष लगता है। और तो उनका बस चल जाए तो मिनट में उड़ा दे, रखेंगे ही ना। बोले आज कह रही है तुमने, कल हो गई ना। ये अरे उनका साथ हटा के देखा, जब भी वो नजर लगाते हैं और 50 कदम भीतर गड्ढे में चले जाते हैं, कहते हैं तो अब इनसे पालो ना पड़े, हमसे हट जाओ, क्योंकि इनकी तो रक्षा करने वाला भगवान है। जब इंद्र ने अगिंदे भेजे प्रहलाद के लिए गौरव के पास और कहा जाओ उसके तपस्या खंडित करो, अग्नि का प्रकोप इतनी छा दो जो अग्नि से जल करके भयभीत हो जाए। और जब अगिंदे पहुंचते हैं तो अग्नि जब जंगल में उन्होंने पड़ा थी, अग्नि कमजोर पड़ गई और भक्त प्रहलाद के शरीर में से इतनी तेज किरणें फूट रही तो अग्नि कमजोर पड़ करके घबरा के रखी। कहने लगे राजेंद्र हमारी सहायता करो। कहने लगे क्या हो गया, तुम तो बड़े भीग गए, सबको जला देते। बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक जन्म होता है, अग्नि की जरूरत पड़ती है, और मृत्यु होती है तो अभी अग्नि की जरूरत पड़ती है। और तुम तो बड़े भीग हो, बड़ा घमंड करते हो, हमारे सामने कुछ बचेगा नहीं। अगर हम प्रकोप में आते हैं तो सांप जला देते हैं। आज तुम्हारा ये घमंड कहां जा रहा है? कहने लगे हम राजन हार गए। क्यों? कहने लगे वो छोटा सा बालक है, छोटा सा बालक है, उसमें इतना तेज है कि हमारी अग्नि उसके सामने कमजोर पड़ गई और वो नहीं जला, हम जल गए, इसलिए हम भाग आए हैं। तभी इंद्र समझने लगा कि अब कोई भी किसी प्रकार का यहाँ पासा नहीं चलेगा, क्योंकि इंद्र को जो घबराहट थी कि मेरा इंद्रासन छीन लेगा, क्योंकि कुर्सी वाले को कुर्सी की घबराहट है।
इसी प्रकार भगवान की नजर जब पहुंच जाती है भक्त पर, तो दुनिया में भक्त का कोई वाल वांका पैदा करने वाला है ही नहीं। इसलिए जब भक्त नहीं बनोगे तो भगवान की गिनती में नहीं, धागा में आओ, माला में पड़ जाओ, गिनती में माला घूमेगी। जब जाप होगा, जब गुरुदेव की बात मानोगे, सत्संग जाओगे, नियम का पालन करोगे, सत्संग जाओ, खाने की कोई इच्छा मत करो, मिल जाए तो प्रसाद अल्पाहारी हल्का खाओ, और जो भी मिल जाए आनंद आ गए, प्रसाद समझ के ग्रहण कर लो, और जो भी मिले भगवान विष्णु के समर्पित करो, और बैठ करके तीनों दिन काटो। ये समझो 3 दिन तुम्हारे सत्संग के, वो खाना खाने स्वाद के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं है, वो 3 दिन तुम्हारी तपस्या के हैं। 3 दिन तपस्या के हैं। तीनों दिन तीर्थों में जाते हो आप लोग? नहीं, तीर्थों में जाते हो तो आप अपना खाना लेके जाते हो? नहीं जाते हो। और तीर्थों में जाकर के दूसरे का कुछ लोग होते हैं, कहते भंडारे बहुत चल रहे हैं भाई, खा लिए। तो तीर्थ में क्यों जा रहे हो? तीर्थ में क्यों जा रहे? तीर्थ में जितना पुण्य कमाओगे, जिसने भंडारा खवाया सब उसी के पास चला जाएगा, तुम खाली लौटोगे। फिर कहोगे हम तीर्थ भी करे आए, सत्संग भी करे आए। जितना तुमने किया है, जितने खिलाया, वो सब उसके पास चला गया। फिर तुम्हारे पास रहा था, तुम्हारा तो थैला खाली का खाली है। अब खाली थैला में टांका कर रहे हो और जिद खा रहे हो। हमने सत्संग में इतने दिन से जुड़े हैं, हमारा कोई कल्याण नहीं हुआ। निश्चित कल्याण होगा। आप नियम का पालन करो और अपना खजाना भरो। खजाना जब भर जाएगा तो भगवान विष्णु भी तुम्हारा कल्याण रोक नहीं पाएगा, मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। मैंने आपको वो पूंजी और वो चाबी दे दी है खजाना भरने के। नाम दान वैकुंठ खजाना सड़े गले ना हो। मैंने कोई पक्षपात नहीं किया है। 10% भक्ति सबको दिए अपने खाते से, और अपने खाते से लेकर के तुम्हारा खाता खुलवाया है। और खाता खुलवा करके बिना पक्षपात, बिना भेदभाव के सबका वैकुंठ में खाता खुलवाया है। आप दान पुण्य आप जब पैदा ही नहीं कर रहे तो खाते में जाएगा क्या? आप खाते में जाएगा क्या? और जिसकी जो व्यवस्था है, गुरुदेव की बात समझ करके सत्संग नियम का पालन करो, निश्चय कर लो। अगर जुड़े हो तो पूरे महीना काम करो, 3 दिन निकालो सत्संग के लिए। 3 दिन मोह को बिल्कुल वही छोड़ दो, मोह को छोड़ो, निश्चय के साथ जाओ और सत्संग अल्पाहारी और हल्की नींद। इसमें नींद आएगी नहीं, अगर भोजन ज्यादा नहीं खाओ नींद आएगी नहीं। नींद हल्के, रातों दिन जितना भी नींद कमाए अल्पाहारी भोजन रखो, और जितना भजन करोगे 3 दिन तपस्या में आपका खाता भर जाएगा। फिर आपका घर लौटोगे तो समस्या अपने आप समेट जाएगी। बीमारी छोड़ जाओगे, कोई किसी परेशानी छोड़ जाओगे, कोर्ट कचहरी का मसला है, ये अपने आप तुम्हारी वो पूंजी नाश हो गई है। उससे तुम्हारी कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, कैंसर, हारे बीमारी, हवा बाधाएं और गरीबी सबका सफाया हो करके, और घर घर में खुशियां आ जाएंगी। इसलिए बेअर्थ चिंता करके आप चिंता का विषय में जाकर के आप रोगी मत बनो। गुरुदेव की बात पर ध्यान दो। सत्संग निश्चय और बड़े मनोरंजन के साथ सत्संग एक ऐसी पूंजी है, ये कोई किसी प्रकार का मेला तमाशा नहीं है। सत्संग में जाओ, अपने में रहो, भाई बहनों के साथ प्रेम की बरसात करो, और अपना भजन पूजा नियमित, अपना ध्यान, अपनी दृष्टि अपनी जगह धरोहर रखो, तुम्हारा खाता भर जाएगा। विष्णु हरि घट वासी जी अपनी कृपा भी जोड़ करके और तुम्हारा सबका कल्याण करेंगे।
और एक बार अश्विनी कुमार को जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे कैलाश से भोलेनाथ भी पधार रहे हैं और जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे कैलाश से कई साधु संत महापुरुष पधार रहे हैं, उनको तालियों से स्वागत। अब मैं क्या चाहता हूँ, आपको क्या देना चाहता हूँ, मैं आपको सत्संग से लेकर दरबार से लेकर, और वैसे लगता है बहुत जल्दी में होंगे कि गुरुदेव ने तो कथा छेड़ दी है, हम बहुत जल्दी में आए, आधे से ज्यादा इसी में होंगे। हम ये चाहते हैं कि तुम्हारा कीमती समय जब भी मिल जाता है, कोई घर से लड़के आता है, कोई छत के आता है, कोई कैसे भी आता है, आप कीमती समय निकालते हैं, हम आपकी कीमती समय को कीमती और बना करके हम आपको खजाने में दाखिल करके और तुम्हारी समस्या समाधान करना चाहते हैं। क्योंकि कहा है गुरु से बड़ी धरोहर दुनिया में नहीं हो सकती। बोले बोले भगवान की। सारे तीर्थ धाम गुरु के, फिर दुनिया में क्यों भटको? और जब भटकोगे मार्ग दे बने तो ना उधर कुछ मिले और ना जालन कुछ मिले, दोनों रास्तों से गए। इसलिए इतना सुंदर दरबार मिला है भगवान विष्णु का, और उनसे बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं। देवता हनुमान, शंकर, ब्रह्मा और जितने भी देव देवता पूरे विश्व में 33 करोड़ देवता हैं, ये सब भगवान विष्णु के इशारे पर नाचते हैं, सब उनके इशारे पर चलते हैं। तो आप तो उस पूंजी के पाछड़ नाच गए हैं, उनका नामदान मिला है, तब भी आप देखते हैं चलो यहाँ नहीं हो रहा है, चलो कोई अंत देख ले। इसका मतलब है कि आप स्वयं को नहीं संभाल पाए, स्वयं को संतुष्ट नहीं कर पाए। आप स्वयं को संभालिए, स्वयं को संतुष्ट कीजिए, स्वयं को भगवान विष्णु के नियम और चरणों में नामदान में प्रवेश कर दीजिए, स्वयं को साधन में लगा करके नियम सत्संग में इस मंत्र के अधीन कर दीजिए। स्वयं को संभाल लोगे तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा सबका निश्चित ही समाधान हो जाए।